Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 11 exercise 11.2 question number 11 which is last question of this exercise. Chapter name is mensuration for class 8. इस चैप्टर में बेसिकली एरियाज एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। क्या तो आपको एरिया गिवन होंगे, साइड्स फाइंड करने होंगे और या तो फिर आपको साइड्स गिवन होंगे, एरिया फाइंड करने होंगे, डायगोनल्स गिवन होंगे, एरिया फाइंड करने, मतलब कोई भी कुछ भी इन सब का जो है वो आसपास ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस चलेंगे। हमें क्लू जितने सपोज दैट लेंथ ब्रीथ और हाइट और एरिया 4 क्वांटिटी है तो उसमें से कोई एक फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन को ट्विस्टेड होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। फिगर में कह लो तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, इस तरीका का फिगर आपको दी जाए। कुछ कंबाइंड फिगर होंगे सर्कल और रेक्टेंगल को लेकर के, ऐसे क्वेश्चन से गिवन होंगे और उसका आपको जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वो आप फाइंड करोगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन विच इज गिवन डायग्राम ऑफ एन एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर मल्टीपल 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्या है, एक फ्रेम है ना, और इस फ्रेम का जो आउटर डायमेंशंस है ये क्या है 24 बाई 28, यानी ब्रेथ जो इसकी है 24 है और जो इसकी लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर। एंड इनर डायमेंशंस 16 मल्टीपल्स 20 सेंटीमीटर, मतलब जो अंदर वाले पार्ट है उसका जो ब्रेथ है वो 16 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम। हमें इस फ्रेम का है ना, इस फ्रेम का हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। अब इफ द ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, एक यहाँ पे क्लू दिया है कि इनके इस सेक्शन का जो ब्रेथ है वो सारे सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें फाइंड होता है कि ओपोजिट वाले जो होंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ओपोजिट साइड वाले इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर। और दूसरी चीज़ हम देखते क्या है कि जब ये फोटो फ्रेम बनाया गया तो अब ये दो साइड जो है वो पैरेलल है ना, दो साइड पैरेलल है, डिस्टेंस है ये, और ये फिगर जो है वो कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम है ना, और इसमें तो ये ट्रेपेजियम का एक शेप दे रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान, मतलब जब भी हमें जिस चीज़ का फाइंड करने के लिए एरिया गिवन होता है तो हम देखते हैं कि उसका शेप क्या है, क्योंकि उसी शेप के जो शेप होगा उसी का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस हाँ, और एक चीज़ इसकी जो ब्रेथ है यानी कि इन आउटर से इनर तक का जो डिस्टेंस है ये गिवन नहीं है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे। तो ये हमारा कहीं से भी आप लेंथ को लेकर के भी कर सकते हो, ब्रेथ को भी लेकर के कर सकते हो। मैंने ब्रेथ लेकर के किया, सेम ही आंसर आएंगे। 24 माइनस में मैंने इसे कर दिया और ये इक्वल 2 साइड से है ना, बोला गया ना कि इसके चारों साइड का जो इस सारे सेक्शन का जो ब्रेथ होगा वो इक्वल है। इट मीन्स इस जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है और इतना ही ये। तो मैंने क्या किया, ये जो आउटर इसका जो लेंथ ब्रेथ है उससे मैंने इनर ब्रेथ को माइनस किया। माइनस करने पे कितना आया, 24 माइनस में 16 विच इज 8 है ना, 8 आया यहाँ पे। अब 8 जो है वो 2 इक्वल ब्रेथ बन गया है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, तो मैंने उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 सेंटीमीटर आ गए। ओके, अब हमारे पास हाइट भी है, लेंथ भी है, ये ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो भी है और इनके डिस्टेंस भी है। अब ये जब एक का ये फाइंड करेंगे और ये फाइंड करेंगे, जब इसका फाइंड करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका भी हो जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। मैं इसका नाम दे देती हूँ सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। मैंने चारों सेक्शन का नाम दे दिया। तो सेक्शन ए इक्वल टू सेक्शन सी, एरिया ऑफ, पहले मैं ये लिख दूँ है ना, जो सब कुछ दिया हुआ है। तो आउटर डायमेंशंस कितना है, आउटर डायमेंशंस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मल्टीपल बाई 28 सेंटीमीटर। इनर डायमेंशंस
इक्वल टू 16 सेंटीमीटर मल्टीपल में 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन है ना, वहाँ मैंने फाइंड किया है, बस यहाँ पे मैं उसकी फाइनल वैल्यू को लिख रही हूँ। ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन ए इक्वल टू सेक्शन सी एंड सेक्शन बी इक्वल टू सेक्शन। ओके, इन सारे चीज को पहले मेंशन कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन ए इक्वल टू, ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम शेप्ड है ना, कौन सा शेप्ड है, ट्रेपेजियम शेप्ड है, दैट्स वाई फाइंड इसका जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ opposite parallel sides एंड मल्टीपल में, यहाँ पे ब्रेथ दिया है दैट्स वाई मैंने ब्रेथ लिखा, जहाँ पे हाइट देगा आप उसे हाइट लिखोगे। नाउ हाफ सम ऑफ अपोजिट पैरेलल, ये 16 है और ये 24 है, 16 प्लस में 24 एंड मल्टीपल में 1/2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। ओके, एंड मल्टीपल में 4, 20 आ गया ये, क्योंकि आपको इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो 24 सा 80 स्क्वायर एरिया है, देयरफॉर स्क्वायर से मेंशन करेंगे। यहाँ पे फाइनली लिखेंगे एरिया ऑफ, चलो ये मैं लास्ट में करती हूँ, हाँ एरिया ऑफ सेक्शन बी फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन बी। ओके, फॉर्मूला सेम ही होगा, दैट्स वाई मैं अगेन फॉर्मूला नोट नहीं कर रही हूँ। हाफ इंटू सम ऑफ ब्रेथ 28 प्लस में 20, या तो फिर 20 प्लस में 28 एंड मल्टीपल हाइट जो है वो क्या है, सेम है, दैट्स वाई 4। हाफ इंटू 48 मल्टीपल 4, इससे मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 24 एंड 24 4 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया हमने फाइंड किया और इसका एरिया फाइंड किया। ओके, क्वेश्चन देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सेक्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्शन सॉरी बी मैंने लिख दिया, सी बी इक्वल टू डी इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से ए और सी, जिससे मैंने सेक्शन बना लिया, आप चाहो तो उसे 1 2 3 4 भी दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया एग्जैक्ट आपको वही करना है, आप अपने तरीक़ा से इसका नेमिंग कर सकते हो। अब ऑल ऑफ ओवर में एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जब भी आप घर पे भी आपके पास फ्रेमिंग होंगे ना, जिसमें फ़ोटो लगा होता है सेंटर में, है ना, ये पार्ट हो गया जहाँ पे फ़ोटो लगाई जाती है, तो कुछ डिज़ाइन बॉर्डर बने होते हैं, बस वही बॉर्डर का हमें सेक्शन फाइंड करने के लिए आप देखोगे घर पे आपके पास होगा तो उनके जो शेप होंगे जो डिज़ाइन का वो ट्रेपेजियम शेप का होगा। तो फिगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंथ और जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल तो है, बट उनका जो लेंथ है ना वो मतलब कि इक्वल नहीं होता है। और ये जो है आपका ये इस तरीक़ा से इसे कह ले तो ये रेगुलर ट्रेपेजियम हुआ।
इरेगुलर में क्या होता है कि एक दोनों साइड इक्वल नहीं, बट यहाँ जो है वो दोनों साइड इक्वल है, बट फॉर्मूला जो है वो वही अप्लाई होते हैं। एक ही फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड एंड मल्टीपल में ब्रेथ बोलो या तो फिर हाइट बोलो। और उसी चीज़ को मैंने लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि जो डायमेंशंस गिवन थे उसे पुट किया, उसके बाद हमें उस सेक्शन का, जो सेक्शन का एरिया पूछा जाता है उसकी ब्रेथ का मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ था, तो सबसे उसके बाद हमने क्या किया कि डायमेंशंस को फाइंड किया, यानी ब्रेथ को फाइंड किया। आप ब्रेथ को बेस से भी, मतलब कि ब्रेथ से भी फाइंड कर सकते हो और उसकी लेंथ से भी फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ओके। और उसके बाद कुछ भी नहीं है, हमने फाइंड कर लिया एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।